हे गाइस वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे वेलास का, जिसका सिंबल है VLX। ये कॉइन हमने टॉप 15 कॉइन में इंक्लूड किया है। उसका जो फंडामेंटल एनालिसिस था वो काफी पुराना है, 1 साल पुराना है। इसका अपडेटेड फंडामेंटल एनालिसिस यानी करंट में क्या सिनेरियो है विद कंप्लीट डिटेल, क्या इसकी टेक्नोलॉजी है, क्या फीचर्स हैं, कितना इसका इकोसिस्टम है, अलोंग विद दैट कितना जा सकता है। प्राइस प्रेडिक्शन वाला पार्ट जो हमने उसमें भी ऑलरेडी इंक्लूड किया है। उस सारे एक्सपेक्ट्स को थोड़ा सा डिटेल में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डिटेल। अभी करंट में $0.4109 पर ट्रेड कर रहा है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 2.36 बिलियन है एंड 2.36 बिलियन ही इसकी टोटल सप्लाई है। मैक्सिमम सप्लाई इसकी यहाँ पे अपडेटेड नहीं है क्योंकि वो फिक्स नहीं है, इसमें इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन कितना होता है वो हम डिटेल में अभी देखने वाले हैं। इन केस आप ऐसा माइंड में रखो, किसी ने अगर 0.05 की रेंज बाय किया, 0.06 की भी किया है, इवन 0.1 तक की रेंज में भी बाय किया है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट बिकॉज इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल अभी ग्रो होने का बाकी है और बाकी सारी लेयर वन ब्लॉकचेन से एकदम स्टैंड आउट करती है। वो आपको ये वीडियो देख के समझ में आ जाएगा टेक्नोलॉजी वाइज कि क्यों ये बेटर है। इन केस अगर आपको बाई करना है तो हुओबी ग्लोबल पर अवेलेबल है, क्यू कॉइन पर अवेलेबल है। आप इजीली इसको पैनकेक पर बाई कर सकते हो और देयर सो मेनी अदर एक्सचेंज ऑल्सो जहां पे इसको बाई कर सकते हो। टीयर वन एक्सचेंज पर भी इसकी लिस्टिंग शुरू नहीं हुई है। जब टीयर वन एक्सचेंज पे लिस्टिंग होगी तब इसको और भी अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। तो आपके पास अर्ली एडवांटेज इसका एक चीज का तो है। एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जब स्टेकिंग वाला जो मतलब प्रॉब्लम लोगों को आती है, मैं थोड़ा सा इसके लास्ट पोर्शन में आपको स्टेकिंग वाला पोर्शन भी कवर कर लूंगा ताकि आपको वो वाली भी दिक्कत ना आए। अगर इसका एक्सप्लोरर ओपन करके देखोगे, क्योंकि ये खुद में ब्लॉकचेन है, मतलब ये लेयर वन ब्लॉकचेन है, तो इसको जो दूसरी ब्लॉकचेन पे जो अवेलेबल है इसके आप एक्सप्लोरर पे जब देखोगे तो वो क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई है। यानी दूसरे ब्लॉकचेन में भी एसेस प्रोवाइड किया गया है। उस केस में अगर आप BSC स्कैन पे देखोगे तो वहां पे 173 मिलियन ही सिर्फ उसकी मतलब लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई है, इतने अमाउंट की। और टॉप होल्डर में आपको होबी ग्लोबल ही दिख जाएगा एंड गेट डॉट आईओ दिख जाएगा। तो आपके जो टॉप होल्डर्स हैं वैसे उनके बारे में चिंता करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि बहुत कम अमाउंट में इन्होंने लिक्विडिटी प्रोवाइड की है और क्रॉस चेन लिक्विडिटी में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं रहती है। अगर आप ईथर स्कैन पे देखोगे तो वहां पे इन्होंने सिर्फ 38 मिलियन की ही लिक्विडिटी प्रोवाइड की है और उसमें भी आपको टॉप होल्डर गेट डॉट आईओ ही दिख जाएगा, 19% जिसके पास होल्डिंग है। तो इसमें भी आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा जाते हैं इसके फर्दर डिटेल्स में। अगर आप वेलास का अपना खुद का जो एक्सप्लोरर है उसको ओपन करके देखोगे तो वहां पे आपको कुछ और डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसे एवरेज जो ब्लॉक टाइम है यानी ब्लॉक प्रोडक्शन का टाइम है 400 मिली सेकेंड्स है एंड टोटल ट्रांजेक्शन कितनी होगी, टोटल ब्लॉक कितने होंगे, वॉलेट एड्रेस यानी 1,38,504 अभी तक वॉलेट इस पर क्रिएट हो चुके हैं। और भी इसकी फर्दर डिटेल देखने वाले हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में एंड में आपको फिर इसके फीचर्स, इकोसिस्टम और बाकी एक्सपेक्ट को डिटेल में कवर करूंगा। पहले तो वेलास ऑब्वियसली लेयर वन ब्लॉकचेन है और ये सोलाना का फॉर्क है, यानी सोलाना जैसे ही इसमें इंटीग्रेशन है। सोलाना में बहुत सारी चीजें ऑप्टिमाइज हो सकती थी। ये अपॉर्चुनिटी देख के जो वेलास के फाउंडर है उन्होंने क्या किया, उसका फॉर्क किया और उसमें कुछ चीजें और इंक्लूड कर दी। जैसे सोलाना की अगर बात करें तो सोलाना डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक को फॉलो करता है। उसके साथ साथ वो प्रूफ ऑफ हिस्ट्री मैकेनिज्म को यूज करता है इन ऑर्डर टू प्रोपेगेट द ब्लॉक प्रोडक्शन। तो उस केस में वो सारी चीज तो यूज ही करता है ये, साथ में इसमें एडिशनल एक और चीज है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके जो अगर आप मतलब कंसेंसस की बात करोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक इसका कंसेंसस है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं AIDPOS। तो इस कंसेंसस को फॉलो करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो चीजों के लिए यूज होती है, परफॉर्मेंस के लिए भी और रेजिलियंस के भी। परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर फंक्शनिंग हो पाए ब्लॉकचेन की, और दूसरा रेजिलियंस मतलब सिक्योरिटी एक्सपेक्ट कि जब भी DDoS अटैक होगा या पोटेंशियल जब ब्लॉकचेन होगा, जब मतलब अंडर अटैक होगी, तो AI मॉड्यूल उसका जो ब्लॉक प्रोडक्शन का टाइम है उसको स्लो डाउन कर देता है। उस केस में जो हैकर्स हैं वो ज्यादा फंड इको सिस्टम से बाहर लेके नहीं जा पाएंगे क्योंकि ब्लॉक प्रोडक्शन का टाइम ही बढ़ जाएगा और जो ब्लॉकचेन है वो स्लो हो जाती है। तो इस चीज को भी ध्यान में हम रखना और डिटेल में हम बाद में वैसे भी कवर भी करने वाले हैं। साथ में डिस्ट्रीब्यूटेड मशीन लर्निंग सिस्टम को भी यूज करता है, इसमें ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है और ये मशीन लर्निंग एंड AI डेफिनेटली फ्यूचर है, आप इसको मान के चलना। एकमात्र ब्लॉकचेन है लेयर वन में जो AI मॉड्यूल को सक्सेसफुली यूज कर रही है। सोलाना अभी प्लान कर रहा है उसको इंटीग्रेट करने का, अभी तक उसने नहीं किया है, लेकिन वेलास बहुत पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ब्लॉकचेन में यूज कर रहा है। इसकी अभी 2 पॉइंट नियरली अप्रोक्सीमेट आप देखोगे 2 पॉइंट यहाँ पे आप देखोगे, सॉरी, इस पे आप देखोगे 2.36 बिलियन दिखा रहा है, यहाँ पे अपडेटेड नहीं है। तो अगर आप ऐसे आप देखोगे तो इसकी 2.4 बिलियन के आसपास अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई है
उसमें से 1.4 बिलियन तो सिर्फ स्टेक्ड है, इतना अमाउंट स्टेक्ड है। एंड आपको कुछ और चीज इसके बारे में अगर जाननी है तो ये ईवीएम कॉम्पेटिबल है। ईवीएम कॉम्पेटिबल में एक प्रॉब्लम आती है, देयर सो मेनी ब्लॉकचेन जो ईवीएम कॉम्पेटिबल है, लेकिन ईवीएम मतलब कॉम्पेटिबल होने के साथ साथ ऐसी ब्लॉकचेन जिन पे पोर्ट करना बहुत इजी हो, जो उसी ऑन चेन कोडिंग को सपोर्ट करती हैं जो इथीरियम में है, तो उससे क्या हो जाएगा, जो कह सकते हैं जो प्रोजेक्ट्स हैं, डिसेंट्रल एप्लीकेशन से उनका पोर्ट होना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इस केस में ये जेसोन आरपीसी है, मतलब जो एपीआई है इथीरियम की, ये इसको बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करता है। एंड इवन द सॉलिडिटी ऑल्सो, जो लैंग्वेज वो यूज करते हैं, उसको भी ये बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करता है। तो वेलास एक ईवीएम कॉम्पेटिबल, मतलब एआई इनेबल्ड डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक मतलब लेयर वन ब्लॉकचेन है। आप इसको इन शॉर्ट इस तरह से समझ सकते हो, बेस्ड ऑन सोलाना, मतलब सोलाना से ही जो सोलाना टेक्नोलॉजी यूज करता है वही टेक्नोलॉजी ये यूज करता है, और उसके बाद उसमें इसमें कुछ और भी एडवांस फीचर्स हैं। कार्बन न्यूट्रल है। कार्बन न्यूट्रल किस तरह से कि जितना पहले तो एनर्जी बहुत कम कम कंज्यूम होती है, और जितनी कंज्यूम होती है उतना ही वो कार्बन क्रेडिट खरीद लेते हैं, ताकि इनकी वजह से कार्बन में जो भी इम्पैक्ट हो उतना वो रिकवर भी कर मतलब कर देते हैं। तो इस वजह से वन ऑफ द ग्रीन मतलब कह सकते ब्लॉकचेन है अभी इकोसिस्टम अगर आप देखोगे तो ईवीएम मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है, क्योंकि ये एक फुल हाइब्रिड मतलब जो वर्जन यूज करते हैं बाय दैट इज कॉल्ड ईबीपीएफ, सॉरी फॉर द फंबल, ईबीपीएफ को यूज करते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जेसॉन आरपीसी है, जैसे आप देख सकते हो जेसॉन आरपीसी एपीआई जो इथेरियम सपोर्ट करता है, उसको ये वेलास के नोड फुली सपोर्ट करते हैं, ताकि इजी रहे जो भी कह सकते हैं डी एप्स उस पे उनके लिए पोर्ट होना। अनदर थिंग इज इन्होंने खुद अपना ग्रांट प्रोग्राम भी चला, $100 मिलियन का ग्रांट प्रोग्राम है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा डेवलपर्स आए इनके ब्लॉकचेन पे और प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डेवलप करें, और उनको ग्रांट मिलता भी है। देयर सो मेनी प्रोजेक्ट जिनको ग्रांट ऑलरेडी मिला भी है पास्ट में। एंड इतना ही नहीं, अभी रिसेंटली इनकी एक पार्टनरशिप हुई है जिसमें और भी ज्यादा उन्होंने फंड सेटअप किया है ग्रांट प्रोग्राम के तौर पे, वो भी हम अभी डिटेल में देखेंगे। हैकाथॉन्स एंड वर्कशॉप चलाते रहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा मतलब कह सकते हैं इकोसिस्टम के बारे में अवेयरनेस फैले। रिसेंटली के देखो एआईबीसी हुआ था इनका 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर तक दुबई में, उससे पहले मेटावर्स समिट हुई थी स्विट्जरलैंड में जुलाई में, स्विस हैकाथॉन्स, एनएफटी आर्ट डे, इस तरह से बहुत सारे आप देखोगे लिस्ट में यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। जो भी अपकमिंग होगा वो यहीं पे velas.com/en/hackathons पे आपको अपडेटेड मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज अपडेटेड नहीं है, दैट इज वेलास का इकोसिस्टम यहाँ पे अपडेटेड नहीं है। मैं आपको अभी इसकी अपडेटेड रिजल्ट जो भी है वो रिपोर्ट है उसको दिखा दूंगा। इन्होंने अभी तक इसको अपडेट नहीं किया। यहाँ पे बहुत इनिशियल स्टेज है, यानी 2 साल पहले की अपडेट है, जहाँ पे इनिशियली 8 प्रोजेक्ट बन रहे थे, बट नियरली 40 प्रोजेक्ट अभी इसमें डेवलप ऑलरेडी मतलब है, और मोर देन 100 पाइपलाइन में है जो आगे चल के इसकी वेलास की जो इकोसिस्टम में ही जुड़ेंगे। अब इसका व्हाइट पेपर आप ओपन करोगे तो यहां से आपको कंपैरिजन दिख जाएगा, व्हाई दिस ब्लॉकचेन इज मच मच बेटर देन सेवरल ब्लॉकचेन जो अभी मार्केट में है। ऑब्वियसली आप इसे सोलाना से कंपेयर करोगे तो उसमें यही है कि इसमें एआई मॉड्यूल एक्स्ट्रा है एंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव एक्स्ट्रा है, और भी एक चीज एक्स्ट्रा है वो मैं आपको बताऊंगा इन्होंने क्या और चीज ऑप्टिमाइज की है। लेकिन अगर आप इसको मेजर जो जाइंट है ब्लॉकचेन मतलब स्पेस में, यानी ब्लॉकचेन जाइंट, अगर उनसे कंपेयर करोगे तो आपको इस चार्ट से समझ में आएगा वाई वेला से मतलब टेक्नोलॉजी वाइज ज्यादा बेटर है। इथेरियम की अप्रोक्सीमेट टीपीएस कितनी है? 15 है, 14 से 15 की रेंज में रहती है। जो बाइनेंस स्मार्ट चेन उसकी 470 है मतलब टीपीएस, और अगर पॉलीगन की कहोगे तो 7000 टीपीएस है, और इसकी 50K प्लस अभी करंट में है। एंड इट कैन गो लाइक इवन बियॉन्ड दैट नंबर, और वो मैं आपको बताऊंगा कैसे और भी ज्यादा जा सकती है। ट्रांजेक्शन फीस की बात करो तो इथेरियम पे लगभग $2, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे लगभग $0.2, और पॉलीगन पे लगती है $0.001। एंड इस पे जो ट्रांजेक्शन फीस का जो चार्ज है दैट इज $0.401, विच इज वे टू चीप देन एनी अदर ब्लॉकचेन। ट्रांजेक्शन की फाइनलिटी की अगर बात करोगे तो 1.2 सेकंड में ट्रांजेक्शन फाइनल हो जाती है। एंड अगर ब्लॉक तो और भी ज्यादा भी मतलब प्रोपेगेट जब होने पे आता है तो और भी ज्यादा फास्ट मतलब प्रोड्यूस हो जाता है। इथेरियम में लगभग 7 मिनट, और बाइनेंस में लगभग 45 सेकंड्स, एंड पॉलीगन पे 30 मिनट टू 1.5 आवर, क्योंकि पॉलीगन एक लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन है इथेरियम वर्चुअल मशीन का, और उसमें वो लायबल रहता है। ये यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे शिबा इनू के नाम पे सिबेरियम गेम चेंजर जो करते हैं, वो उनको ये चीज समझनी चाहिए कि लेयर टू बहुत हद तक बाउंड रहती है लेयर वन से। बेशक वो एक एक्स्ट्रा आर्किटेक्चर रहता है जिससे चीप तो हो जाता है, लेकिन
फिर भी फाइनलिटी में टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि वो बाध्य रहती है लेयर वन ब्लॉकचेन पे, क्योंकि उसको वो कई सारे ट्रांजेक्शन करके राइट करने ही पड़ते हैं लेयर वन ब्लॉकचेन पे, आप ऐसा मान के चलो। अनदर थिंग आपको यहाँ पे दिखेगी, जैसे इन्होंने जब इनिशियली ये अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की कि ठीक है सोलाना, सोलाना को क्यों चूज किया, सोलाना को चूज करने का रीजन ये है कि बहुत सारे ब्लॉकचेन्स हैं जो क्या करते हैं, हाई स्केलेबिलिटी अचीव तो कर रहे हैं लेकिन शेडिंग के थ्रू, मतलब बहुत मल्टीपल स्ट्रक्चर कर रहे हैं। जो सिंगल लेयर विदाउट सिंगल थ्रेड में इतनी ज्यादा टीपीएस सिर्फ सोलाना की है, जो सिंगल थ्रेड में सबसे ज्यादा टीपीएस अचीव कर रहा है, विदाउट शेडिंग, विदाउट एक्सटर्नल आर्किटेक्चर, कोई लेयर टू नहीं, कुछ भी नहीं, सिंगल लेयर वन इतना ज्यादा टीपीएस अचीव करने में सक्सेसफुल। अगर उसका लेयर टू आ जाएगा तो समझो कितने लेवल पे इसकी टीपीएस जाएगी, दैट यू कांट इवन इमेजिन। लेकिन इन्होंने एक चीज और इसमें इंप्रूव कर ली। जब सोलाना पे इन्होंने अपने नेटवर्क की टेस्टिंग की, यानी इसका फॉर्क किया, जब टेस्टिंग की तो अप टू 60,000 टीपीएस ये अचीव कर पाए, यानी 60,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड। लेकिन इन थ्योरी इन्होंने बोला है 7,10,000 टीपीएस तक पहुंच पहुंच सकते हैं अगर स्टैंडर्ड गीगाबाइट नेटवर्क पे इसको यूज करें। अगर मे बी इन फ्यूचर जरूरत होगी ज्यादा टीपीएस की तो ये वो भी अचीव कर सकते हैं, दैट यू कैन कंसिडर। अनदर थिंग, अभी करंट में देखोगे तो यहाँ पे आपको इस तरह की डिटेल देखिए, टीपीएस मैक्स कितना जाता है, अप टू 50 के प्लस तक जा सकता है, लेकिन अभी यूज कितना हो रहा है, 256 ट्रांजेक्शन पर सेकंड अभी इसकी मतलब इतनी टीपीएस करंट में यूज हो रही है। और मतलब जितना ज्यादा मतलब जरूरत होगी उतना ज्यादा वो अप टू वहां तक एक्सपेंड कर सकती है। कितने इसके ऊपर वैलिडेटर है, 143 वैलिडेटर है, और जितने ज्यादा वैलिडेटर होते हैं उतना ही ज्यादा कोई भी ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज होती है। तो अभी 143 है, और 100 प्लस किसी भी प्रूफ ऑफ स्टेक, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक या जो भी प्रूफ ऑफ स्टेक से जुड़े हुए हैं उन पर अगर 100 से ज्यादा वैलिडेटर्स हैं तो उनको आप बेटर कंसीडर कर सकते हो। एक चीज और ध्यान में रखनी है, यहाँ पे जो एपीआर है वो 9.2% दिखा रहा है। अगर आपको स्टेक करना है तो स्टेकिंग वाला मैं पार्ट आपको बता दूंगा, अगर स्टेक करना, अगर नहीं करना है तो आप इजीली इसको पैनकेक स्वैप पे बाई करके रख सकते हो, मे बी क्यू कॉइन पे, और जहां भी आप इसको बाई करना चाहो। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ किस तरह से ये इको फ्रेंडली ब्लॉकचेन है, यानी कार्बन न्यूट्रल ब्लॉकचेन है, और ये इनको सर्टिफिकेट भी मिला है। जितना भी ये कार्बन इमिट करते हैं, जैसे लास्ट टाइम इन्होंने सर्टिफिकेट लिया था, दैट इज 126 टन ऑफ CO2 इमिशन का इन्होंने सर्टिफिकेट लिया था, कि वो इनकी वजह से मतलब रिमूव हो गया है, जो इनकी ब्लॉकचेन की वजह से पोटेंशियली प्रोड्यूस हुआ होगा। वेलास मल्टी ईयर पार्टनरशिप में प्रीमियम पार्टनर है फेरारी का। फेरारी के जो भी मतलब फॉर्मूला वन रेसिंग होती है उसमें इसके फोटोज लगते हैं प्रॉपरली, मतलब लाइक जो रेसर्स होते हैं, मतलब ड्राइवर्स होते हैं, उनके हेलमेट पे, कार पे, सब जगह इसके बैनर लगे होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, फेरारी की जो प्रीमियम एनएफटीज आएंगी वो सिर्फ वेलास की चेन पे ही आएंगी, और वेलास की मतलब चेन पे इसको कलेक्शन ड्रॉप किया जाएगा, एंड इट विल गिव इट लाइक मोर पॉपुलैरिटी। तो दिसंबर 27 दिसंबर 2021 को ये पार्टनरशिप अनाउंस की थी इन्होंने, और एक साल की नहीं मल्टी ईयर की पार्टनरशिप इन्होंने ऑलरेडी फरारी के साथ कर ली है। कुछ इस तरह से दिखते हैं, जब वहां पे वो जाते हैं तो उनके हेलमेट पे आप देख सकते हो वेलास इस तरह से लिखा हुआ होता है, उनके जो मतलब ड्रेस पे भी लिखा हुआ होता है, उनकी जो फॉर्मूला वन रेसिंग कार होती है उस पे भी वेलास के बैनर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा आते हैं टोकोनोमिक्स पार्ट पे, और फिर हम उसका थोड़ा सा समझेंगे, जो एआई मॉड्यूल वाला पार्ट है वो भी अभी डिटेल में समझने वाले हैं। इसमें इन्फ्लेशन कितना होता है, 2019 के मिड में ये ब्लॉकचेन आई थी। उस केस में इसमें इन्फ्लेशन कितना होता है, इनिशियली इट स्टार्टेड विद 8%, के 8% शुरुआत में होगा इन्फ्लेशन, और हर साल 15% घटता जाएगा। वो 15%, 8% का 15% हिस्सा घटता जाएगा, और ये कब तक घटेगा, जब तक ये लॉन्ग टर्म में फिक्स ना हो जाए 1.5% पे। ये मच ऑफ लाइक ऐसा कह सकते हो, इसकी जो टोकोनोमिक्स है बिल्कुल, इसकी सप्लाई अलग है लेकिन टोकोनोमिक्स बिल्कुल सिमिलर है सोलाना की जैसी। सोलाना में भी एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म है। तो उस केस में अगर आप सोलाना के जो इन्फ्लेशन शेड्यूल देखोगे तो इनिशियली उसमें 8% है, उसके बाद ये 15% घटता जाएगा हर साल, और लॉन्ग टर्म में जो लास्ट में फिक्स रह जाएगा 1.5% पे। दैट इज वेरी हेल्दी इन्फ्लेशन। अगर 1.5% रहता है तो वो ज्यादा नहीं है। उस केस में अगर आप देखोगे तो अभी करंट में अगर 2019 से देखोगे तो आप ऐसा समझो तीसरी साल चल रही है, और तीसरी साल में इसका जो इन्फ्लेशन है अभी करंट में वो 5% पे आ गया है, 5% पे भी इसका इन्फ्लेशन है, और आगे चल के हर साल वो घटता ही जाएगा, और 10 साल के बाद वो फिक्स हो जाएगा 1.5% पे। तो अगर इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग आप याद रखना, अभी करंट में 5% है, उसके अकॉर्डिंग हम सप्लाई कैलकुलेट कर लेंगे कि अगले बुल रन तक लगभग कितनी होगी, देन वी विल गो टू द प्राइस प्रिडिक्शन पार्ट। अब थोड़ा सा और भी समझते हैं इसके बारे में। अगर आप अक्टूबर 2021 की रिपोर्ट देखोगे तो उस टाइम पे ही 40 प्रोजेक्ट इस पे डेवलपमेंट में थे, और वहां पे वेबसाइट पर भी बहुत पुराना है, वो अपडेटेड नहीं है,
अगर आप इसके इकोसिस्टम को देखोगे तो आपको एक जगह और मैं दिखा दूंगा। वेलास ने अभी रिसेंटली पार्टनरशिप हुई है इसकी जेम डिजिटल के साथ, और ये जेम डिजिटल ने कमिट किया है $135 मिलियन, $135 मिलियन फंड वेलास के इकोसिस्टम के एक्सपेंशन के लिए। ये पार्टनरशिप 28 सितंबर को हुई है इसी साल। तो अब इसका इफेक्ट धीरे धीरे दिखेगा। अब यानी $100 मिलियन का इनका खुद का ग्रांट प्रोग्राम है, $135 मिलियन का, पावर्ड बाय जेम डिजिटल ऑल्सो इज देयर। सो इसको और भी ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है अब, बिकॉज इसकी पार्टनरशिप काफी अच्छे लेवल पे ये हो गई है। इकोसिस्टम में अगर आप देखोगे तो ये जुलाई 14 की रिपोर्ट है, और उसमें आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट दिख जाएंगे। वॉलेट आप हटा दो, देयर सेवरल एनएफटी कलेक्शन गेम्स में आपको दिख जाएंगे, देन एनएफटी मार्केट प्लेसेस बहुत सारे दिख जाएंगे, और उसके बाद कंटेंट वाइज भी दिख जाएगा आपको प्रोजेक्ट ब्रिज स्वैप्स और एक्सपीड और नेटवर्क ब्रिज में दिख जाएगा, डीफाई मतलब जो प्रोजेक्ट्स है वो दिख जाएंगे, पार्टनर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह से आपको यहाँ पे ज्यादा डिटेल इसकी देखने को मिल जाएगी। अभी ग्रांट प्रोग्राम और भी स्टेब्लिश हो गए तो और भी ज्यादा प्रोजेक्ट इसकी ब्लॉकचेन पे आएंगे, दैट इज फॉर श्योर। वेलास की रिसेंटली पार्टनरशिप हुई है 8 सितंबर को डिया के साथ। अभी आप ऐसा समझ लो इनकी टीम वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव टीम है, और अगर टीम बहुत एक्टिव है ना तो ये बहुत ही पॉजिटिव सिनेरियो रहता है किसी भी इकोसिस्टम को ग्रो करने के लिए। डिया के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, डिया भी हमारे टॉप 15 कॉइन में से एक है, और वन ऑफ द बेस्ट ओरेकल है मार्केट में, और इसकी पार्टनरशिप है कॉइन मार्केट कैप के साथ ऑफिशियल। और कॉइन मार्केट कैप आपको पता ही होगा, सब्सिडरी कंपनी यानी बाइनेंस ने उसको खरीद रखा है, तो इनडायरेक्ट आप कह सकते हो बाइनेंस के साथ ही इसकी पार्टनरशिप है डिया की। और डिया ऑफिशियल इंटीग्रेट हो गया वेलास के साथ, यानी वेब 3.0 में जो भी ओरेकल सर्विस जरूरत होगी, जिस भी प्रोजेक्ट को जो वेलास इकोसिस्टम में बन रहा है उसको जो ओरेकल सर्विस प्रोवाइड करेगा वो रहेगा डिया। दोनों ही कह सकते हैं पावरफुल है, अपने फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, और दोनों एक साथ आ गए तो और भी ज्यादा पॉजिटिव हो गए हमारे जो टॉप 15 कॉइन की सक्सेस के लिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे मतलब इंटरडिपेंडेंट हो गए। एक चीज और यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि ये जो पार्टनरशिप रिसेंट में हुई है, आगे चल के इसका और भी ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। स्पेस चेन के साथ इसकी पार्टनरशिप हुई है, इसकी वजह से ये मतलब ऐसा कर सकते हो वन ऑफ द ब्लॉकचेन जिसमें स्पेस में सक्सेसफुली अपना नोड ऑपरेट किया। कैसे? स्पेस एक्स की फाल्कन 9 रॉकेट से उन्होंने कह सकते हैं सैटेलाइट में इम्बेड करके वो भेजा था, और वहां पे जाके मतलब वो स्पेस नोड था वो फुली मतलब ऑपरेटेड ऑपरेट भी किया था, और वो पूरी तरह से डिजाइन किया गया था स्पेस चेन के द्वारा। और स्पेस चेन की भी वेलास के साथ ऑफिशियल पार्टनरशिप है, तो आप ये भी चीज इसमें डिटेल में कंसिडर करके चलना। अब थोड़ा सा आते हैं AIDPOS, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक है। इसका क्या कंडीशन है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। परफॉर्मेंस और रेजिलियंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी परफॉर्मेंस मतलब बेस्ट ऑप्टिमाइज वे में ब्लॉकचेन फंक्शन कर पाए, और उसमें रेजिलियंस जब पार्ट आता है दैट इज जब भी सिक्योरिटी मतलब वाला एस्पेक्ट आएगा तो उस टाइम पे ये वर्क करेगा। आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि इस तरह का कुछ नेटवर्क दिखेगा ड्यूरिंग द फंक्शनिंग, और AI मॉड्यूल उसके साथ अटैच रहता है, और वो नेटवर्क को ऑप्टिमाइज भी करता है और अटैक से बचाता भी है। तो ह्यूमन माइट भी मतलब उनको रहे कि थोड़ा टाइम लगे मतलब उसमें रिएक्ट करने में, बट AI बहुत जल्दी रिएक्ट करती है और ज्यादा इसको सिक्योर बनाती है। ठीक है, तो AI मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इसमें डिटेल आर्टिकल पब्लिश किया है लियो फाइनेंस ने, उसमें उसने डिटेल में मतलब मेंशन किया है कि इट मतलब जो मतलब क्या होता है, इससे होता क्या है कि जो आइडिया है वो है दैट ऑपरेट विद मिनिमम रिस्क बाय पासिंग थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट्स, यानी कोई भी अगर कोई अटैक वाली सिचुएशन होगी, कुछ भी होगी, तो वो उसमें AI कह सकते हैं पूरी तरह से एकदम से एक्शन में आ जाएगा और इसको नेटवर्क को उस पोटेंशियल हैक अटैक से बचा लेगा। एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है, रिसेंटली वन ऑफ द यूजर्स, आजकल मुझे काफी प्राउड फील होता है जब यूजर्स हैं बहुत टेक्निकल डाटा शेयर करते हैं। कई बार है जैसे पहले होता था, बेसिकली उन्हें डिफरेंस समझ में आने लगा है मूनर्स के बीच में और कंटेंट के बीच में, और जब क्वेश्चन पूछते हैं काफी ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, और मुझे मतलब मजा ही आ जाता है मतलब आंसर करने में भी। और कोई अपडेट होती है वो ढूंढ ढूंढ के खंगाल खंगाल के, टोकोनॉमिक्स वाला पार्ट हो या कुछ एडवांस फीचर हो, अब खंगाल खंगाल के ढूंढते हैं प्रोजेक्ट्स में और तब जाके जज करते हैं। तो काफी मैं बीइंग अ टीचर मतलब मैं ऑब्वियसली बाई प्रोफेशन टीचर हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है जब कोई भी मैं किसी को मैं सिखाऊं और वो अच्छा सीख जाए। तो काफी ज्यादा लोग हैं वो अच्छा सीख गए हैं और अच्छी तरह से जज कर रहे हैं। ये जो एक यूजर ने उन्हीं में से रिपोर्ट किया था कि कॉइन DCX पे वेलास का पेयर अवेलेबल है, अब इसका क्या झंझट है, यहाँ बाई करना सेफ है या नहीं है। तो उसमें आप वेलास का USDT के साथ पेयर देखोगे आपको देखने को मिल जाएगा, और सेफ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्यों। USDT में जो पेयर है मोस्ट ऑफ द पेयर्स आर पावर्ड बाय होबी ग्लोबल, होबी पे ये लिस्टेड है, इस वजह से यहाँ पे भी इसको दिखा रहा है।
और आपको कॉइन डीसीएक्स पे भी जाके इसको बाई कर सकते हो, इनकेस अगर बाई करना चाहो। एग्जैक्टली वही वेलास है, लेकिन ये एक अनऑफिशियल लिस्टिंग है, यानी अनऑफिशियली ही इसको लिस्ट किया गया है, यानी वेलास की टीम से इसके लिए कोई मतलब नहीं किया गया। होवी मतलब वो इंटीग्रेट करके कॉइन डीसीएक्स ने यहाँ पे ये पेयर अवेलेबल करा दी है। अब थोड़ा सा आते हैं प्राइस प्रिडिक्शन वाले पार्ट पे। तो प्राइस प्रिडिक्शन वाले पार्ट को समझने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी मिनिमम सिनेरियो बताया इसका, अप टू 50x मिनिमम। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट आइडिया जानना है ना, तो आपको अभी मैं बता रहा हूं, आपको डिटेल आइडिया लग जाएगा कि इसमें कितना पोटेंशियल है। उस केस में इसमें इन्फ्लेशन है 5% का, तो आप ये ध्यान रखना अभी से लगभग एक साल बाद इसमें 118 मिलियन सर्कुलेशन सप्लाई और आ जाएगी, तो उस टाइम पे इसकी सप्लाई आप ऐसा समझ लो नियरली 2.47 से 2.5 बिलियन हो जाएगी। ये चीज ध्यान में रखनी है, ये सोलाना की नहीं, अपने वेलास की। अब ये क्योंकि सोलाना का ही फर्क है, सोलाना ने पास में क्या अचीव किया है टेक्नोलॉजी वाइज, क्योंकि सिमिलर टेक्नोलॉजी इसके पास है एंड उससे भी थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। सोलाना की वर्स्ट कंडीशन में जो मार्केट कैप है ना, अभी जो वर्स्ट कंडीशन, वो भी $10 बिलियन की है, ठीक है ना। और अगर बेस्ट कंडीशन की देखोगे बुल रन में, तो 80 बिलियन तक अचीव कर गया था। ये चीज ध्यान में रखनी है। तो वो सिनेरियो हम देख लेंगे, लेकिन हम बिल्कुल ही मिनिमम से मिनिमम इस चीज को कंसिडर करके चल रहे हैं। अब कौन से फैक्टर हैं टेक्नोलॉजी वाइज कितना अमेजिंग है, रिसेंट जो पार्टनरशिप हो रही है, चाहे वो डिया के साथ है, चाहे स्पेस जेम के साथ है, चाहे जेम प्रोटो मतलब जो जेम ने जो फंड स्टेब्लिश किया है इसके इकोसिस्टम के एक्सपेंशन के लिए, फरारी के साथ पार्टनरशिप है। टेक्नोलॉजी वाइज कितना है, कितना आगे जा सकता है कंपेरेटिवली जो अदर ब्लॉकचेन्स है उनसे, टेक्नोलॉजी वाइज क्यों बेटर है, ये सारे जो वेरिएबल है वो कंसीडर करके मिनिमम आप ऐसा समझ लो $5 बिलियन की मार्केट कैप बड़े आसानी से हंसते खेलते अचीव कर सकता है अगले बुल रन तक। और अगर ऐसा करता है तो वो यहां से सीधा सीधा 50x कर देगा, और 50x कर देगा आप ऐसा समझ लो उस टाइम पे $2 पे ट्रेड कर रहा होगा विद रेस्पेक्ट टू 2.4 टू 2.5 बिलियन डॉलर जो इसकी सर्कुलेट, सॉरी बिलियन डॉलर नहीं, बिलियन जो सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी। ये चीज ध्यान में रखनी है। लेकिन इतना ही पोटेंशियल नहीं है इसमें, इसमें पोटेंशियल और भी ज्यादा है। अगर सोलाना का वर्स्ट के सिनेरियो भी अचीव कर लेता है, ज्यादा प्रोजेक्ट्स आते हैं, सोलाना जो वर्स्ट कंडीशन में अभी मार्केट कैप में, उतना अगर अचीव करता है तो ये नियरली 100x कर देगा अभी यहां से अगले बुल रन तक। और उसके बाद अगर सोलाना का बेस्ट सिनेरियो अचीव कर पाता, जो $80 बिलियन की मार्केट कैप है, तो यहां से उसमें 800 गुना मतलब रिटर्न देने की कैपेसिटी है। लेकिन हमने तो मिनिमम से मिनिमम सिनेरियो रखा, इसीलिए मैं आपको रियलिस्टिक टारगेट ही देता हूं। मतलब देने के लिए मैं दे सकता हूँ भाई, फंडामेंटली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है और 100x का इजीली दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इसको 50x की कैटेगरी में रखा है। लेकिन फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके बारे में लोग धीरे धीरे करके जानेंगे। अभी जिस हिसाब से टीम मतलब इसको ग्रो कर रही है इकोसिस्टम को, आगे चल के और भी ज्यादा ग्रो करेगा, प्रोजेक्ट्स आएंगे और भी ज्यादा इकोसिस्टम एक्सपेंड करेगा, और उतना ही ज्यादा वेलास का ये होल इकोसिस्टम भी ग्रो करेगा। इसमें कोई बर्न मैकेनिज्म नहीं है, ना ही सोलाना में कोई बर्न मैकेनिज्म है अभी तक। आगे आएगी तो हम उसको फिर से डिटेल में कवर कर लेंगे। तो ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में सारे एस्पेक्ट आपको कवर कर दिए। अब आपको थोड़ा सा रियलाइज हो गया होगा क्यों मैंने इसी को चूज किया उन टॉप 15 में, पूरा डिटेल में एनालाइज करने के बाद। और मुझे लेयर 1 में वेलास से बेटर ब्लॉकचेन नहीं दिखता है। मुझे ये नेक्स्ट सोलाना बनने का मतलब इसमें पूरी क्षमता दिखती है, बाकी किसी ब्लॉकचेन में मुझे टेक वाइज इतना पोटेंशियल नहीं दिखता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।